में चल रहा है संख्या पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर, संख्या पर आधारित प्रश्न। ये नवीन अंगणित है, डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक है, बहुत अच्छा बुक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है? ये ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ संख्या, यहाँ देखिए संख्या मालूम नहीं है तो संख्या मान लीजिए x। x का 4/5 उस संख्या के 2/3, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर है। आप इसको लिख सकते हैं 4x/5 माइनस 2x/3 इजिकल टू 10। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझ रहे हैं कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो देख रहे हैं ये इधर आएगा माइनस होगा, सीधा क्रॉस ऐसे गुना कर लीजिए, क्रॉस इधर ऐसे क्रॉस गुना कीजिए। 4×3 12x और 5×2 10x, घटेगा ये 2x/, इसको इससे गुना कीजिए, 5×3 15 इजिकल टू 10। अब इससे कटा दीजिए, 2 से 1 कटेगा 5 बार और इससे क्रॉस गुना होगा, x का मान निकल गया 15×5 75। यही आपका आंसर, आंसर हो गया बी नंबर राइट आंसर। कि नहीं कोई दिक्कत? चलिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि एक संख्या के चौथे व 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 12 है। तो यहाँ संख्या मालूम नहीं है तो संख्या मान लीजिए x। x का चौथाई बोला है, x का चौथाई 1/4। फिर बोला गया उस संख्या के 5वें भाग 1/5 का योग प्लस योग इजिकल टू उस संख्या के तीसरे भाग से 28 12 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, सीधा आप एलसीएम निकाल सकते हैं या आप चाहते हैं तो ऐसे भी x/4 प्लस x/5 माइनस x/3 इजिकल टू 28। अब यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, 4 5 और 3 का एलसीएम 60। अब यहाँ देखिए 4 से 60 में भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 15×4 60। इस 5 से भाग दीजिएगा तो 12×5 60, ये 27x हो गया, ये 27x। 3 से भाग दीजिएगा 20, 20 घटेगा 7x इजिकल टू 28। अब यहाँ देखिए ये 7 से कटाइए, 7×4 28, ये क्रॉस गुना होगा, x का मान निकल जाएगा 60 × 4, 6×4 24 240। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए बोला गया किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ संख्या मालूम नहीं है तो संख्या मान लीजिए x। x का 60%, 60/100 का के मतलब गुना ये 3/5 इजिकल टू 36 है। चलिए यहाँ देखिए ये 0 से 0 काटिए और देखिए 6×3 18, 18 से 2 बार कटेगा, 18×2 36। x का मान निकाल लीजिए तो यहाँ 10 × 5 50, 50 × 2 100। x का मान निकला 100। तो बोला गया कि संख्या क्या है? तो संख्या हो गया 100 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ बोला है कि दो संख्या ऐसे हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। तो यहाँ संख्या मान लिया जाए, संख्या x और y। पहली संख्या को 2 बार 2x और दूसरी संख्या को 3 बार 3y। अब इसका योग 100 प्राप्त होता है, ये समीकरण 1। फिर आगे बोला गया है पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। 3x प्लस 2y इजिकल टू 120, ये समीकरण 2। इसमें बोला गया कि पहली संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या बोला है, बड़ी संख्या क्या होगा? कुछ नहीं, बड़ी संख्या निकालना है तो इस x को ढकिए, इसको ढक दीजिए, बाकी को क्रॉस ऐसे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 100 × 2 200, ये 120 × 3 360, 360 माइनस 200। अब इधर क्रॉस ऐसे गुना किया जाए, ये हो जाएगा 4y, इधर एक्स वाई को मत देखिए, सीधा इसे गुना कीजिए, 2×2 4 और 3×3 9, 9 में से 4 घटेगा, ये 5x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x बराबर ये घटेगा 160/5, भाग दीजिए 32,
32 इसका राइट आंसर। आंसर हो गया ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। यदि एक भिन्न के अंश 150% की वृद्धि तथा हर में 350 की वृद्धि कर दिया जाता है तो भिन्न इतना प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश, अंश बट्टा हर। अंश को मानते हैं x और हर को मान लिए y। अब x में ही बोला गया है 150% की वृद्धि होता है, 100% में 150% का वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 250%, 250% और बट्टा हो जाएगा y गुने 350% की वृद्धि होता है, 100% में जोड़िए 450%, 450% इजिकल टू प्राप्त होता है 25/51। अब यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 50 25, 9 पचे 45, 5 से कटेगा 5 बार, 3 तिहाई 9, 17 तिया 51। ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, 17x इजिकल टू 15y। अब यहाँ रिवर्स उल्टा मान होता है, x का मान हो गया 15, y का मान हो गया 17, तो x बटे y बराबर हो गया 15/17। यही आपका आंसर। आंसर हो गया सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं बाई ऑप्शन से। अभी यहाँ देखिए सीधा डायरेक्ट हम सी नंबर लेते हैं तो ये 15 में 150% का वृद्धि होता है तो ये हो गया 250% बराबर बटा यहाँ हर में 350 का वृद्धि होता है, हर है 17 और 17 में वृद्धि कर दीजिए 450% का, और ये किसके बराबर प्राप्त होना चाहिए? ये 25/51 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ देखिए काट कुट लीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5, ठीक है, और 9 पचे 45। फिर और आगे देखिए किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, यहाँ गुना कीजिए 25 और 17 तिया 51। तो देखिए 25/51 इजिकल टू 25/51, ये दोनों बराबर हैं, RHS बराबर LHS, यानी आंसर हो गया सी नंबर। तो ऑप्शन से भी आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या के 3/4 का 1/3 30 है। इस संख्या मालूम नहीं है, x मानिए, x का 3/4 3/4, फिर का 1/3 बोला है 1/3 इजकल टू 30 प्राप्त होता है। चलिए कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये 3 से ही कटेगा 10 बार, 4 तिहाई 12 गुने 10, x का मान निकल गया 120। यही आपका आंसर। आंसर हो गया ई नंबर राइट आंसर। चलिए समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए बोला गया किसी संख्या का, संख्या मालूम नहीं है, हम संख्या मान लेते हैं x, x का 2/5 का 3/7 इजकल टू 198 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? चलिए यहाँ कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 तिका 18 और 6 तिका 18, x का मान निकल जाएगा, 7 पचे 35 तिहाई 105 हासिल 10, 35 तिहाई 105 और 10 115, आ गया 11/55, सी नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में बोला गया कि एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो वह संख्या कितनी है? तो संख्या मालूम नहीं है तो आप संख्या मान लीजिए x, x का 4/5 फिर उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, ये आपस में बराबर है। अब ये पार्ट इधर देखिए, ये पार्ट इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 4x/5 माइनस 2x/3 इजिकल टू 10। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 तिहाई 12x, 5 दूना 10x घटेगा 2x बटे 5 तिहाई 15 इजिकल टू 10, ये 2 से कटेगा 5, x का मान निकल गया 75, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। बोला गया कि एक संख्या में, तो संख्या मालूम नहीं है तो x, अब इसमें 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x बराबर 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। ठीक है, आप एक फार्मूला जानते हैं, a² माइनस b² बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला आप जानते हैं। बस x का मान निकाल लीजिए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, जोड़िएगा तो 23 19 हो जाएगा 42, घटाइएगा 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168। चलिए ई नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। वह कौन सी संख्या जिसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होता है?
ठीक है। तो संख्या मालूम नहीं है तो संख्या मान लीजिए x में 13 से गुना करने पर x में 180 का वृद्धि होता है। बस हो गया, बन गया। इधर 13x इधर x घटेगा तो 12x इजकल टू 180। 12 से कटाइए, x का मान निकल गया 15। बी नंबर राइट आंसर। ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 नंबर से फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।